ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, क्लास को शुरू करने के पहले जैसा मैं भी दिखा भी रहा था, पोल रिपोर्ट आपके ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर की जा चुकी है। ये क्या है, हमारा पोल रिपोर्ट पिछले क्लास के 23 मई की, ठीक है, यानी मंगलवार की। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चों के नाम ग्रीन में दिख रहे हैं, कुछ बच्चों के नाम येलो में दिख रहे हैं। आप सभी ने काफी अच्छे तरीके से आंसर किया, या तो 5 सही या फिर 4 सही किया। टोटल पूछे गए सवालों, या तो सारे आंसर सही थे या 5 में 4 सही है। इनके अलावा भी जिनका नाम है यहाँ पर, ऑल ऑफ यू वेरी गुड कि आप सभी ने ट्राई किया है, तभी आपका नाम यहाँ पर है। बस हमें इम्प्रूव क्या करनी है कि सर यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे कुछ आंसर जो स्किप हो गए हैं। तो ये किसी रीजन से अगर नेटवर्क इशू होता है या फिर कुछ, तो हो सकते हैं कई बार आपका नेटवर्क इशू हो जाता है या क्लास डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राई करना है आपको कि आप सारे आंसर करिए, ये स्किप ना हो आपका। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में सारे आंसर करो और ट्राई कर लो कि सही करें। ठीक है, बिल्कुल गलत ना हो, आपका रिपोर्ट बेहतरीन बनेगा। गलत होगा तो फिर उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन ट्राई तो जरूर करिए, स्किप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। पोल के बारे में कैसे आंसर करना है आपको ऑलरेडी पता है, तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लेते। देखो लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्या, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और उसमें भी रैखिक बहुपद के बारे में सीखा था, लीनियर बहुपद के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर बहुपद के शून्य का मतलब होता है जिस भी मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए, एक तो ये होता है। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामिति से इसको कैसे रिलेट करते हैं। आप कहोगे सिंपली सर अगर मान लो एक रैखिक, मैं रैखिक के बारे में बता देता हूँ, पहले द्विघात के बारे में आज सीखेंगे। अगर मान लो कोई बहुपद लिखा गया कुछ ऐसा ax प्लस बी के रूप में, जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2x प्लस 3। ठीक है, तो इससे जनरली आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपसे शून्य नहीं पूछा जाएगा। शून्य का तो आप जो अलजेब्रा के फॉर्म में आप निकाल सकते हो, उसको 0 के बराबर लिख के समीकरण बना दो। आपसे बोला जाएगा अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, तो इसका ग्राफ बनाओगे अगर, तो आप क्या लिखते हो, आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे y बराबर 2x+3। ठीक है, y के बराबर लिखते हैं। अब अगर y बराबर 2x+3 लिखेंगे तो यह एक रैखिक समीकरण बन गया। और रैखिक समीकरण जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ध्यान रखना, कोई भी रैखिक बहुपद को आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो एक सरल रेखा बनेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर सकता है मैक्सिमम, बताइए। इसका आंसर चैट में दो, ताकि मुझे दिख सके कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। एक तो आप कहोगे सर कोई भी स्ट्रेट लाइन ज्यादा से ज्यादा सर एक बार ही इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को एक बार ही काटेगा। ठीक है, तो आपको यही बताना है। आपसे जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एक यह रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो आप देख लो सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को एक बार ही कट करेगा कोई रैखिक बहुपद। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे सर एक शून्यक होगा। शून्यक क्या होगा, यहाँ पर जो भी एक्स का वैल्यू होगा वही शून्यक हो जाएगा, लेकिन वो आपसे इन जनरल पूछा नहीं जाता। ठीक है, एग्जाम में। तो इसके अलावा जो केस बनते हैं, इस चीज को और डिटेल में हम रिकॉल क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, पहले इसकी प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है बिल्कुल लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, उसमें आपकी कुछ गलतियां हो गई थी। ट्राई करो कि आज बिल्कुल सही करो। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। ये ग्राफ दिखाया गया है, इस ग्राफ के कितने शून्यक है, ट्राई करो आप। यहाँ पर चैट बंद रहेगा आपका और पोल ऑन कर दिया गया है। तो यहाँ पर ग्राफ को देखकर बताइए, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये बोला गया y बराबर px कोई बहुपद है। ठीक है, इस बहुपद का कितना शून्यक हो, नंबर ऑफ जीरोस पूछे जा रहे हैं, शून्यकों की संख्या बताइए। सर ये पहले भी पूछा था आपने मुझे, हाँ आप वही मैं बता कह रहे रहा हूँ, थे। मैं बिल्कुल पता है सेम मुझे, क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ था। ठीक है, तो पता है। आज फिर से ट्राई करो कि ऐसे अगर ग्राफ रहेंगे, तो यहाँ से देखो ये बार बार इसलिए कि पूछा जा रहा है ना, आपके होमवर्क में भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा मुझे पता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाए आपको। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो गलती ना करो। तो y बराबर पी एक्स अगर शून्य है तो कितने शून्य होंगे। ठीक है, 16 आंसर आए हैं। बाकी बच्चे इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है ना, इसमें कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, आपको देख के पता चल जाएगा। रुकेंगे ओनली 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। बाकी 6 बच्चे हो जो नहीं किए हो आंसर, अभी आप जाकर आंसर करिए, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस कंसेप्ट आपको पता है, आप देख के आंसर बता दोगे। 5 बच्चे और हैं, लास्ट 5 सेकंड, 3 बच्चे और, 5 4
3, 2, 1। चलो, तो यहाँ पर सभी ने आंसर किया ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखो अभी भी 5 आंसर गलत आए हैं, जबकि ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पर समझो फिर से, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रेड लाइन जो है y बराबर px का, y बराबर px कोई बहुपद रहा होगा, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ग्राफ को दिखा रहा है। तो शून्यकों की संख्या जब आपसे पूछी जाती है कितने शून्यक होंगे, तो आपको बस देखना है कि सर ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक्स एक्सिस पर आंख रख के यहाँ से आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस काट रहा है, कहीं पर नहीं काटेगा, आप कितना भी इसको बढ़ा लो, ठीक है, आप कितना भी इसको बढ़ा लो तो ये तो एक्स एक्सिस के समांतर हो गया। तो समांतर यानी पैरेलल का मतलब क्या, कभी नहीं काटेगा। तो एक्स अक्ष को नहीं काट रहा, नहीं काट रहा है तो शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बॉक्स में कितने बॉल्स हैं, कितने गेंद है, आप बोलोगे सर नहीं है, ठीक है, नहीं है इसका मतलब 0 है, ठीक है। तो आपको अगर शून्यक नहीं है तो इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी, ठीक है, तो एक भी शून्यक नहीं होगा। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो एक नहीं होगा, 2 तो किसी ने आंसर नहीं दिया था, और इनमें से कोई नहीं, किसी ने आंसर नहीं दिया था, तो आंसर आपका या तो ए आया था, कुछ बच्चों का बी आया था। तो एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक बार कहाँ कट कर रहा है, एक बार तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को तो देखना नहीं है, हमें देखना था एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है। एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा तो हम कहेंगे शून्यक नहीं होगा, ठीक है, 0 शून्यक होंगे। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी को, आसान था, बस देखना था एक्स अक्ष को कितने बार कट करता है, ठीक है। चलिए अभी आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक सेम बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा आप एक्सटेंड करोगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए। यहाँ पर क्या क्या चीज हमें समझना है, मुझे बताओ चैट सेक्शन में लिखकर, चाहे आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो। अलग अलग शेप के बारे में आपने पढ़ा है ना, मैथ्स में अलग अलग शेप के बारे में आपने पढ़ा है। अगर मैं कोई ऐसा आकृति बनाता हूँ, ऐसा कोई शेप बनाता हूँ, इस शेप का कोई स्पेशल नाम है क्या? आंसर वृत्त। चैट, प्लीज चैट सेक्शन, ताकि सभी का आंसर मैं देख सकूं। वृत्त यानी आप कहोगे सर इसको हम वृत्त कहते हैं, इसको हम सर्कल कहते हैं, ठीक है, इस आकृति का एक नाम है। अगर मैं ऐसा आकृति बनाऊं, इसका भी कोई स्पेशल नाम है क्या? पढ़ा है कभी आपने? इसका भी नाम है सर, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है, यानी इसको आप ट्रायंगल कहते हो, ठीक है, इसको ट्रायंगल कहते हो। अगर मैं ऐसा कोई आकृति बना दूं, अगर मैं कोई ऐसा आकृति बना दूं, इसका भी कोई स्पेशल नाम है क्या? बताओ। सर रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, आप कहोगे सर इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, और इंग्लिश में एक रेक्टेंगल कहते हैं, हिंदी में इसको हम आयत कहते हैं, ठीक है, आयत कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी आकृतियां हैं उनका कुछ ना कुछ तो नाम होता है। स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। मुस्कान बिल्कुल प्रॉपर है स्क्रीन, शायद नेटवर्क की इशू की वजह से आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। लेफ्ट करके ज्वाइन करो या थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे तरफ से बिल्कुल सही है, बाकी सभी बच्चों को सही दिख रहा होगा, है ना। तो ऐसा ऐसा जितनी भी आकृतियां हैं, सभी आकृतियां का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं कोई आकृति बनाऊं, ठीक है, इसका क्या नाम है, कभी पढ़ा है आपने? सर पैराबोला। पैराबोला, ठीक है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नहीं, इसका नाम नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इस आकृति का नाम क्या है? इसको कहते हैं पैराबोला, ठीक है। ये जो आकृति आपको दिख रहा है पैराबोला, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इस आकृति को आप कहते हो सर ये पैराबोला है, ऐसा आकृति। इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? परवल है, ठीक है, हिंदी में कहता है परवल है, दोनों ही लिख लीजिए, पैराबोला परवल है। कैसा आकृति होता है सर? ओपन होता है, ये खुला होता है, ठीक है, ओपन कर्व होता है। कर्व मैंने बोला, क्या बोला मैंने? कर्व बोला। कर्व कहने का मतलब वक्र। अब वक्र और कर्व का मतलब क्या होता है सर? अगर मैं एक सीधी लाइन बनाऊं, देखो एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, इसको कहते हैं सीधी रेखा, सरल रेखा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, तो इसको कहते हैं सर ये वक्र है, इसको क्या कहते हैं? वक्र है, कर्व है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वक्र आकृति है, ओपन है, खुली हुई आकृति है सर। या तो अच्छा ये पैराबोला जो है सर ऊपर की तरफ से खुला रह सकता है, जैसे फिगर नंबर 1 को देखिए सर, ऊपर की तरफ खुला हुआ है। फिगर नंबर 2 सर नीचे की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सर ऊपर और नीचे ही खुला रहे, हो सकता है कि हम पैराबोला कुछ ऐसा बना दे, परवलय कुछ ऐसा बना दो, ठीक है।
राइट साइड में खुला, ऐसा बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे जो सिलेबस में उसकी बात कर रहा हूँ, आगे जाकर क्लास 11th में आप और डिटेल में सीखोगे अगर मैथ पढ़ोगे तो। हमारे क्लास 10th के जो सिलेबस में, उसमें बस यही दो आकृति है, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा या फिर नीचे की तरफ खुला रहेगा, ठीक है। चलो, तो इतना चीज आपने देखा, इस आकृति को परवलय कहते हैं और ये वक्र आकृति है, ओपन फिगर है। अगर मैं आपसे पूछूं ना, इन जनरल डेली लाइफ में, आम जीवन में वृत्त या सर्कल कहाँ देखते हो आप एग्जाम्पल दे सकते हो सर, चूड़ी होती है, सिक्के होते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। मैं बोलूं कि गोला की आकृति के क्या होती है, शंकु की सर आकृति के क्या क्लॉक होते भी हैं, होती है। क्लॉक भी होता है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब मुझे बताइए, अगर मैं पैराबोला के बारे में पूछूं कि परवलय आप अपने डेली लाइफ में कहीं देखे हो क्या, कैसे बनता है, बताइए, थोड़ा सोच के बताओ। नोज, नहीं, नोज पैराबोला नहीं है। नोज, अच्छा आपने ट्राई किया, लेकिन नोज अलग अलग शेप की हो सकती है। ट्राई अच्छा किया है, नोज नहीं कहेंगे, ठीक है। और कोई नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, आप सभी ने देखा है, रिलेट करो, समझने की कोशिश करो। आप लोग क्लासरूम में हो और किसी में क्या कर रहा हूँ, किसी एक बच्चे को मैंने कहा क्या क्या किया, ग्राउंड में खड़े हो सर जाओ। रेनबो हो रो, सकता है। क्या हो सकता है, रेनबो। रेनबो, हाँ रेनबो हो सकता है, लेकिन रेनबो, देखो रेनबो जो होगा ना, उसको रेनबो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा, होता है तो सर। नहीं कुछ नहीं है, समझो क्या क्यों नहीं होगा रेनबो। रेनबो एक सेमी सर्किल होता है, ठीक है, हाँ सेमी सर्किल का क्या होता है, अर्धवृत्त। रेनबो कुछ एग्जैक्ट ऐसा बनता है, ठीक है, और ये एक अर्धवृत्त होता है, सेमी सर्किल होता है। पैराबोला कहाँ बनता है ये समझना। पैराबोला, मान लो अगर मैं आप में से किसी एक बच्चे को ग्राउंड में खड़ा कर देता हूँ, आपके स्कूल के ग्राउंड में, ठीक है, किसी भी रीजन से। अब ये बच्चा क्या होगा, बोर होगा, अकेला है ग्राउंड में खड़ा, तो ये बोर होगा, और ये बोर होकर पास में जो पड़े हुए कंकड़ हैं, इसको उठाया इसने, और कंकड़ को कुछ इस तरीके से फेंका, इस डायरेक्शन में उसने थ्रो किया, ठीक है। अब ये कंकड़ का क्या होगा, ये कुछ देर के बाद यहां से स्टार्ट होगा कंकड़, और कुछ ऐसा पाथ उसका होगा, ठीक है, कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। कुछ देर के बाद कंकड़ यहाँ रहेगा, आफ्टर सम टाइम कंकड़ यहाँ रहेगा, कुछ देर के बाद यहाँ आएगा, कुछ देर के बाद यहाँ आएगा, और लास्टली जाकर जमीन पर कुछ दूर के बाद गिर जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास 11 से थोड़ा बता रहा हूँ, तो ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप आगे जाकर, ठीक है, इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, आगे पढ़ोगे आप। अभी के लिए बस मैं रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है ना, जो कंकड़ का जो पाथ हुआ, जिस पाथ पर वो गया कंकड़, इस पाथ को क्या कहते हैं सर, ये एक परवलय पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ है। समझ में आया कि परवलय कहाँ पर बनता है और क्यों पढ़ना जरूरी है इसको, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त के जैसा नहीं बनता, सेमी सर्कल में नहीं बनता। इवन कोई बच्चा मान लो अगर ऐसे थ्रो कर देता, इसके जगह पर मैं अगर ऐसे थ्रो कर देता, कुछ एंगल बढ़ा दो, मान लो अगर मैंने ऐसे फेंका कंकड़ को, यहां से खड़े होकर मैंने ऐसे फेंका, तो कंकड़ का क्या होगा, कुछ ऐसा गिरेगा, आपको दिख रहा है कि सर ऐसे जाकर ऐसे नीचे गिर जाएगा, कैसा होता है बताओ। तो ये जो दिख रहा है आपको पाथ कंकड़ का, इसको क्या कहेंगे सर, ये पैराबोला है, ठीक है, ये परवलय है। समझ में आया कि परवलय डेली लाइफ में हम कहां पर देख सकते हैं, बताओ, यस और नो, ठीक है। तो पैराबोला कुछ इस तरीके से, और आगे जाकर आप काफी डिटेल में इसको पढ़ोगे क्लास 11th में, फिर आपको रिलेट करने में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी आते हैं, हम क्यों पढ़ रहे थे, ये मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर देखो अभी आपको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो ये जो px है, मान लो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर चर आपका x है, वेरिएबल x है। वेरिएबल का अगर मैं मैक्सिमम पावर पूछूं तो आप बोलोगे सर अधिकतम घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, तो मैं फिर से पढ़ाने के पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कभी नहीं बोला जाएगा कि आप इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है, आपको बनाकर दिया जाएगा, ठीक है, बस यहाँ पर समझो। आप अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए ट्राई करोगे, तो px के जगह पर हम y लिखते हैं, इसका नाम देते हैं y, y बराबर 2x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर की जगह पर मैं x स्क्वायर लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसको आप ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट करोगे, तो यह एक पैराबोला बनता है, ठीक है, क्योंकि एक रैखिक नहीं है, लिनियर नहीं है ना, लिनियर में घात 1 होता था तो सीधी लाइन बनती थी, लेकिन पावर 2 हो गया, पावर 3 हो गया, पावर 4 हो गया, तो ऐसे केस में वक्र बनता है, ठीक है, वक्र बनता है। लेकिन द्विघात में परवलय बनता है, ठीक है, परवलय बनता है, पैराबोला बनता है। तो आप बताइए किसी भी द्विघात बहुपद, अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो कौन सा आकृति आएगा, कोई आपसे अगर पूछे बस इतना, तो क्या बोलोगे, परवलय।
परवल है, पैराबोला। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का जब ग्राफ बनाएंगे तो क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो परवलय बनेगा यानी पाराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला या पाराबोला बनेगा। ठीक, तो यहां से आपको यही समझना है, किसी भी द्विघात बहुपद y बराबर px से आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एक परवलय मिलता है, पाराबोला मिलता है। क्या आपसे बनाने के लिए पूछा जाएगा? कभी नहीं, कभी भी आपसे नहीं बोला जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 का ग्राफ बनाकर दिखाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ बनाकर दिखाइए। आपसे पूछा जाएगा क्लास 11th क्लास 12th अभी नहीं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे बस ग्राफ को देखकर पूछा जाएगा कि शून्यक बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं? आप क्या बोलोगे, यस या नो? बताइए, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। आपको सर यस बिल्कुल मुझे पता है सर, ग्राफ को देखकर तो हमने पहले रैखिक बहुपद का ही बताया। तो कंसेप्ट क्या था? यस, सिंपली आपको तो ये देखना है ना। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, बहुपद की ग्राफ जितनी भी बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को ही देखना है हमें, वाई अक्ष को तो देखना भी नहीं है। ठीक है, एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है, जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अगर 3 बार प्रतिच्छेद करेगा 3 होगा, 2 बार प्रतिच्छेद करेगा 2 होगा, 1 बार प्रतिच्छेद करेगा 1 बार होगा। ठीक है, तो जितने बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, अब पैराबोला कितने बार काट सकता है? या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो देखते हैं क्या क्या केस बनते हैं। देखो अलग अलग केस आपसे दिया जाएगा, फिगर बनाकर आपसे पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या। जैसे पहला आकृति मैंने बनाया, मुझे बताओ यह बहुपद, आपको देखो दिया भी नहीं गया है, बहुपद क्या रहा होगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये बहुपद का ग्राफ दिया गया है, y बराबर px, और आपसे पूछा जा रहा है इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे। ठीक है, इसका आंसर चैट सेक्शन में लिख के दीजिए। तो 2, आपका आंसर बहुत जल्दी आ गया ना। आपको देखना क्या था, कुछ भी बहुत ज्यादा तो करना नहीं था, सिंपली आप बोलोगे सर यही तो देखना है कि सर ये एक्स एक्सिस को यहां से अगर देखना स्टार्ट किया तो एक्स अक्ष को कितने बार कट किया। ठीक है, तो एक्स अक्ष को अगर मैं देखूं तो ये वाला एक्स अक्ष है, क्षैतिज रेखा। तो आपने देखा सर इस एक्सिस को एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया, 2 बार कट किया। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर एक्स एक्सिस को 1 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन 2 बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, शून्य कितने, शून्य क्या होंगे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं बनाया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए शून्यकों की संख्या, शून्य कितने होंगे? तो शून्यकों की संख्या जो होगी वो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार काटा तो 2 होगा, सिंपल। क्या हमेशा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे? क्या हमेशा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे? यस सर। नहीं, हमेशा नहीं होंगे। अब यहाँ पर सीखते हैं, देखो हाँ कुछ केस ऐसा ही बनता है, अब केस से समझिए। ठीक है, यहाँ पर बोलोगे सर शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर ठीक है मुझे 2 दिख गया। इस केस में अगर ग्राफ ऐसा दिया रहेगा तो, अब यहाँ पर 2 ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा है, ये दोनों देखिए पैराबोला है, परवल है। ठीक है, दोनों ही द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है, दोनों ही द्विघात बहुपद, y इक्वल टू पी एक्स अगर मैं लिख दूं तो ये भी y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, और ये भी मैं लिख रहा हूँ, मान लो कोई बहुपद है y बराबर पी एक्स या एफ एक्स, उसका ग्राफ है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, आंसर आ रहा है ना आपका? आप कहोगे सर यहाँ पर ये एक्स अक्ष को तो प्रतिच्छेद ही नहीं कट ही नहीं कर रहा। ठीक है, कंप्लीटली दोनों ही ग्राफ को समझना, दोनों ही ग्राफ या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है, या तो कंप्लीटली नीचे है, या तो कंप्लीटली ऊपर है, पूरा ऊपर है, या तो फिर पूरा नीचे है। ठीक है, एक्स एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा, इस वाले से कंफ्यूज मत करना। बस यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाई एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस को तो नहीं काट रहा। ठीक है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा। तो आप कहोगे सर इन दोनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे, सर या तो पूरा रूप से ऊपर है, पूर्ण रूप से नीचे है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कोई आपसे पूछे शून्यकों की संख्या, तो आपने बोला, आप सभी का आंसर चैट में आ भी गया है कि शून्यकों की संख्या सर 0 होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या कोई बहुपद का जैसे मैं लिख दूं, देखो जैसा समझना क्यों ऐसा होता है, पहले तो ये लिख लो ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो क्या क्या बोला गया। देखो यही मैंने बताया ना आपको, यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के एक्स अक्ष के ऊपर है, या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे है। ठीक है, इसलिए यह एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता, नहीं काटता तो इसका कोई शून्यक होगा ही नहीं, और शून्यक नहीं होगा तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या, ये कंप्लीट इस पेज की आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लो, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसका शून्यकों की संख्या 0 होती हो। देखो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बहुपद लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो यहाँ पर एक्स का मान आप कुछ भी रख दो, कभी भी ये 0 नहीं होगा।
तो किसी भी संख्या का आप जब वर्ग करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप, चलो मैं इसको समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स का वैल्यू कुछ भी रख दो आप, या एक्स स्क्वायर 5 की जगह पर मैं और बेटर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आप अगर 3 रखोगे तो आपको मिलेगा सर 3 का स्क्वायर प्लस 9, यानी 9 प्लस 9 यानी 18। अगर मैं एक्स का वैल्यू -3 भी लिख दूं, -3 भी रख दूं, तो क्या आएगा सर, -3 का स्क्वायर प्लस 9, अगेन 9 प्लस 9 इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है सर एक्स का मान हम कुछ भी रखेंगे इसका वैल्यू 0 होगा क्या कभी, बताओ, कोई नंबर सोच के बताओ। एक्स का मान 0 भी रख दो तो 0 स्क्वायर प्लस 9, तो आप कहोगे सर ये तो 9 ही बन जा रहा है। तो एक्स का मान कुछ भी रखेंगे ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसा बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता, ठीक है। ऐसा बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक्स का वर्ग करेंगे प्लस 9 तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक आएगा, और धनात्मक में धनात्मक नंबर को जोड़ेंगे तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कभी ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे वाले बहुपद के कोई शून्यक नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सर एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 लिख दिया, बस बीच में प्लस लगा देना, ठीक है, माइनस मत लगाना, ठीक है। चलिए ये सारे उदाहरण है जिसके कोई शून्यक नहीं है, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, चलो इसके पहले ये देख लो, अगर मैं कोई ग्राफ ऐसा बनाऊं, हमारा कुछ ग्राफ ऐसा है, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर आप बता सकते हैं ये जो बहुपद है y बराबर px जो है, ये एक्स अक्ष को ही देखना है, एक्स अक्ष को, ये ऊपर में y है, तो एक्स एक्सिस को बस एक बार कट कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, एक शून्यक होंगे, ठीक है। तो बस देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मुझे दिखा तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, द्विघात बहुपद के या तो 2 शून्यक हुआ, देखो आपने 3 केस देखा ना, आपने बोला सर या तो कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा, या तो कुछ ग्राफ ऐसा रहेगा द्विघात बहुपद का, पैराबोला है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर 2 शून्यक, ठीक है। ऐसा वाला अगर फिगर आएगा तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 शून्यक आया, ठीक है। अगर ऐसा वाला ग्राफ आएगा, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, ऐसा, ठीक है, यहाँ पर टच कर रहा है, तो ऐसे केस में बोलेंगे सर 1 शून्यक होगा, सिर्फ एक पॉइंट पर ये काट रहा है या टच भी कर रहा है तो आप ले लोगे, उसको कंसिडर करोगे, ठीक है। यहाँ पर तो बोलोगे सर 2 शून्यक, ठीक है, यहाँ पर बोलोगे सर 1 शून्यक, इस केस में चलो मैं लिख रहा हूँ ठीक से आपको, सिर्फ ऐसे केस में क्या होता है 1 शून्यक होता है। और अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं जो कंप्लीटली मैं ऊपर ही बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे सर इसमें 0 शून्यक, एक भी शून्यक नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं कट कर रहा, ठीक है, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, ठीक है। तो 3 केस हो सकते हैं, तीनों क्या है, तीनों ही द्विघात है, यह भी पैराबोला, यह भी पैराबोला और यह भी पैराबोला, तीनों ही परवलय है, तो तीनों ही द्विघात है। तो द्विघात बहुपद के सर या तो 2 शून्यक होंगे, या तो 1 शून्यक होंगे, या तो 0 शून्यक होंगे। 3 शून्यक हो सकते हैं क्या, 3 शून्यक होगा, नो सर। तो आप फिगर बना ही नहीं सकते हो, कोई पैराबोला बना के देखिए जो 3 बार कट कर रहा हो, नहीं कट करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर द्विघात बहुपद के अधिकतम सर 2 शून्यक हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 से अधिक शून्यक नहीं हो सकते। ऐसा बोलना कि 2 ही शून्यक होते हैं, मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 2 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर घात कितना था द्विघात बहुपद का, घात 2 था, तो अधिकतम मैक्सिमम 2 शून्य का आया, ठीक है, मैक्सिमम 2 आया, 2 नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों ही केस का आपका यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैसे हो बताओ, हाँ कुछ क्वेश्चन आ रहा तो बताइए। आप फिगर दिखा रहे हो क्या, कैमरा ऑन करके दिखाना है आपको कोई फिगर, 1 सेकंड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने जो बनाया ना वो 2, ठीक है, मुझे दिख गया, उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपका। वो द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, वो पैराबोला दिख रहा है क्या, ज्योति मुझे बताओ, वो पैराबोला है, परवलय है जो आपने बनाया, नो सर। नहीं वो पैराबोला नहीं है, तो आपने जो फिगर बनाया ना उसमें आपको बस काउंट करना है कि कितने बार कट किया है, तो उतना शून्य हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो परवला नहीं है, द्विघात नहीं होगा वो, ठीक है। तो मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ द्विघात के लिए, उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो द्विघात के केस में आपने बोला सर पाराबोला बनेगा, परवलय बनेगा। परवलय या तो 2 जगह पर काटेगा तो 2 शून्य हो जाएगा, या तो एक जगह पर काटेगा तो 1 शून्य हो जाएगा, और अगर नहीं काटेगा तो 0 शून्य हो जाएगा। कोई शून्य कहने का मतलब 0 शून्य होना, ठीक है। यही 3 केस बन सकता है, केस 1, केस 2, केस 3। अब इसमें बस ये होगा कि कभी ऊपर की तरफ दिया जाएगा, कभी नीचे की तरफ दिया जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं 1-2 फिगर आपसे पूछ ले रहा हूँ, इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा फास्ट देना और चैट सेक्शन में ही देना, ठीक है। माइक नहीं ऑन करना है आपको, सीधे सीधे मुझे बताइएगा अगर मैं कोई ऐसा फिगर बनाऊं। इस बहुपद का बताओ कितना शून्यक है? 2। आपने बोला सर एक्स एक्सिस को देख लीजिए, एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक्स अक्ष को अगर मैं देखूं तो एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, और दूसरा यहाँ पर भी तो एक्स अक्ष को काट रहा है। तो 2 जगह पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, ठीक है। ऐसे केस में हम कहेंगे सर ये 2 शून्यक वाला एग्जाम्पल था आपका, ठीक है। अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, कितने शून्यक होंगे इसके? 1। बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा है सर एक्स अक्ष को एक बार काटा। और अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसके कितने शून्यक होंगे? इस वाले के यहाँ तो एक बार तो काट रहा है ना। अगर मैं आपसे बोलूं देखो यहाँ पर तो एक बार कट कर रहा है एक्सेस को, 1 शून्यक होना चाहिए। सर ये वाई एक्सिस को बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर ये आप वाई एक्सिस को कट कर रहा है, हमें तो एक्स को देखना है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, ठीक है। तो आपको सर इसके 0 शून्यक होंगे, कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो वाई एक्सिस को नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन मिलेगा पोस्ट सेक्शन में, अगर इतना आप समझ लियो तो विद इन सेकंड्स आप आंसर कर सकते हो बहुत आसानी से। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही 1-2 सेकंड में आप एग्जाम में भी करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बस ग्राफ दिया गया है, आपको कोई भी बहुपद नहीं दिखाया गया, बस आपसे बोला गया है कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है। शून्य क्या होंगे नहीं पूछा जाएगा, शून्य कितने हैं ये पूछा जा रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या बताइए। क्या इसके 0 शून्यक होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे? एक ग्राफ बनाया गया है, बस ग्राफ को देखिए। यह y बराबर px का ग्राफ है। बस आपको देखना है कि अक्ष को, x एक्सिस को कितने बार कट करता है। सर वाई लाइन वाले देखने हैं। नहीं, x अक्ष को हाँ देखना। मैंने कई बार क्या बोला, मैंने हर बार आपको बताया कि आपको देखना होता है कि x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। दे दिया सर आंसर। ठीक है, बढ़िया। अभी 16 बच्चों के आंसर आए हैं, 16 में 15 सही, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। क्लास में भी मुझे 23 बच्चे दिख रहे हो, 23। 7 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं है, अभी 6 बच्चे और हैं, अभी 5 बच्चे और हैं, ठीक है। आंसर कीजिए, रुकेंगे ओनली 10 सेकंड, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने का तो पार्ट मुझे दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, आंसर तो विद इन सेकंड्स आ जाएगा। अभी 2-3 बच्चे हो। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी इसको एंड कर रहा हूँ, और काफी अच्छे तरीके से आप सभी ने आंसर किया। 19 बच्चों का आंसर सही है, 2 आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सिंपली आप बोलेंगे सर ये एक बहुपद का ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या बतानी है। हमें देखना होता है एक्स एक्सिस को। एक्स अक्ष को देखिए, यहाँ पर आपका आई है, तो यहाँ पर सोचो आर्क से अगर हम देखें कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो आपको सर एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया एक्स अक्ष को, ठीक है। तो वाई एक्सिस को नहीं देखना है, ठीक है। एक्स अक्ष देखा, 2 बार कट किया, 2 बार प्रतिच्छेद किया, तो 2 शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। अगर एक बार काटता तो 1 बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सी आंसर होगा। कुछ कठिनाई लगी इसमें, कुछ प्रॉब्लम हुआ? आसान था ना? नो सर। चलो, अगला क्वेश्चन करो फिर। अगला क्वेश्चन में बोला गया है y बराबर पी एक्स का अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो इन सच केस कितने शून्यक होंगे? ग्राफ के पोजीशन को मैंने बदल दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो कितना शून्यक होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो एक्स एक्सिस दिखाया गया है, वाई एक्सिस दिखाया गया है। देखो इस कहीं पर भी क्वेश्चन में, बढ़िया, कहीं पर भी क्वेश्चन में बहुपद का तो जिक्र भी नहीं किया गया कि बहुपद क्या है हमारा। बस y बराबर पी एक्स का ग्राफ बना दिया, ठीक है।
तो इसके शून्य कितने होंगे? ठीक है, आंसर आ भी चुके हैं, 19 आंसर आ चुके हैं। ओनली 10 सेकंड रुकेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ चुके हैं। बाकी जो बच्चे हो 2-3 जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है, स्किप मत करो, आपका आंसर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलो, वेरी गुड ऑल ऑफ यू कि 20 बच्चों ने आंसर किया है और 20 में 20 आंसर सही है, तो इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर y बराबर पी एक्स का ग्राफ दे दिया, आपको दिख रहा है सर ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा कंप्लीटली। ये जो ग्राफ है हम कह सकते हैं क्या कि कंप्लीटली पूर्ण रूप से ये एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा। एक्स एक्सिस तो नीचे यहाँ पर है, ठीक है, आपको सर एक्स एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा, तो ये नहीं काट रहा, तो इसके शून्यक नहीं होंगे। शून्यक नहीं होने का मतलब 0 शून्यक होंगे। ठीक है, 0 शून्यक मतलब एक भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा जो 100% आप सभी के आंसर थे। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन भी इतना ही आसान है, सिंपली आपको देखकर बताना है कि यहाँ पर कितने शून्यक होंगे। तो ऐसा अगर ग्राफ रहेगा तो क्या बोलोगे? सर ये जो नीचे का, अरे यार कंफ्यूज क्या हुआ। हाँ, नीचे का परवलय है, नीचे की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, परवलय या तो, हाँ एक्स बताइए। की लाइन को जो टच करेगा वही बताना है ना हमें। हमें देखना है एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, वह इतने शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका, इसको नोट कर लो कहीं पर अपने लैंग्वेज में। मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उस लैंग्वेज में नोट करो, अपने लैंग्वेज में नोट करो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, ये आपको याद रखना है ताकि हम इसको यूज कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो 19 आंसर आए हैं अभी, बढ़िया, 19 आंसर आया है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 20 आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे आंसर करें। 21 आंसर आ गया, बढ़िया। अभी 3 बच्चे और हो, लास्ट 5 सेकंड। 22 बच्चों का आंसर आ गया है, लास्ट 2 स्टूडेंट, 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है 22 आंसर आया है इस क्वेश्चन में, और 22 में 21 सही है, बढ़िया। और सभी का आंसर आया है ऑलमोस्ट, क्लास में सिर्फ 1 या 2 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। अगर किसी रीजन से आप नहीं कर पाए हो तो आप बिल्कुल चैट में आंसर लिख सकते हो। 1 शून्य कह रहे हो ना, बिल्कुल 1 शून्य। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, इस ग्राफ को अगर देखें तो अगर ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, मतलब इस क्वेश्चन से हम क्या क्या सीख सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ इस आकृति को हम परवलय कहेंगे, है ना, ये पैराबोला है। ठीक है, परवलय है, पैराबोला है, मतलब एक द्विघात बहुपद का ग्राफ रहा होगा, क्वाड्रेटिक रहा होगा। ठीक है, द्विघात रहा होगा। अब द्विघात बहुपद का ग्राफ है तो या तो 0 शून्यक होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। इतना करेंगे नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या चीज समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, सारी चीजें, तो 3 तो होगा नहीं, अब या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा द्विघात के केस में। तो मुझे तो देखना होता है सर एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कितने बार टच किया या कट किया। तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है एक बिंदु पर यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक शून्यक होगा, एक ही बार कट किया या फिर टच किया, तो आंसर सीधे जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी हो जाएगा, एक बार टच किया। ठीक है, आंसर आप सभी के सही थे ऑलमोस्ट। ठीक है, एक छोड़कर बाकी सभी का सही था। तो जिनका गलत था वो ध्यान दीजिएगा, सिंपली आपको ये देखना था एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष ये वाला है ना, ऐसी लाइन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को एक बार कट किया तो एक शून्यक होगा, आंसर बी। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है आलेख को देखकर, मतलब ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या बतानी है। अब अभी भी वही पढ़ रहे थे, लेकिन हमने कैटेगरी वाइज पढ़ा, रैखिक का, द्विघात का। अब कोई नाम नहीं दिया जाएगा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद, कोई भी इन जनरल कोई भी बहुपद दिया जाए, ग्राफ बना दिया जाए, वो कैसा भी ग्राफ हो सकता है। जैसे अभी ज्योति ने बनाकर मुझे दिखा रहा था, आपने कुछ ऐसा बनाया था ना, आपने एक रैंडम आपने ग्राफ बनाया। अब मुझे नहीं पता कि सर ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है, अच्छा रैखिक या द्विघात का तो नहीं होगा, इसके अलावा अगर मैं, मुझे नहीं पता ये कैसे बहुपद का ग्राफ है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब मुझसे पूछा जाए कितने शून्यक होंगे इसमें,
तो आपको बस ये देखना होगा, मुझे नहीं पता सर ये द्विघात है कि त्रिघात है कि चार घात वाला है, पांच घात वाला है। यहाँ पर सिंपली आप देखोगे सर कितने बार एक्स एक्सिस को काटा, ठीक है, तो चार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार, तो इसके चार शून्य हो जाएंगे, ठीक है, इसके चार शून्य हो जाएंगे, इस बहुपद के चार शून्य होंगे, ठीक है। तो देखना क्या होगा, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो अभी मैं ढेर सारा अभी फिगर दिखाऊंगा, आप लोग आंसर चैट सेक्शन में देते जाइएगा, ठीक है, ताकि सभी लोग आंसर भी कर पाए और मुझे दिखते रहे। तो हेडिंग क्या है, ओके। आलेखों से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, मतलब ग्राफ के थ्रू शून्य की संख्या बताएंगे। शून्य क्या होगा ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे बस पूछा जा रहा है शून्यकों की संख्या कितनी है। चलो इस फिगर को देख के बताइए। यहाँ पर आपको बस क्या देखना है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स अक्ष को कितने बार काटा। तो फिगर नंबर 1 में आप बोलोगे सर यहाँ पर, अच्छा इतने अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं, 3 9 3 कैसे आ रहा है, सर 0। 0। तो यहाँ पर दिख रहा है सर ये जो ग्राफ है y बराबर पी एक्स, अगर हम इसको ग्राफ बोले तो y बराबर पी एक्स में मुझे दिख रहा है ये एक्स अक्ष को तो कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस के पैरेलल चला गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, तो इसको कहेंगे सर इसके जीरो शून्य होंगे, ठीक है, इसके जीरो शून्य होंगे। एक सेकंड, सीधे बोलोगे सर जीरो शून्य, या फिर इसका एक और लैंग्वेज क्या बोलेंगे, शून्यक नहीं होंगे, ऐसा ही बोल सकते हो सर, इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, ठीक है, कोई शून्यक नहीं होंगे। चलिए उसके बाद अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, ये सारे आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आपका मिल जाएगा। इस केस में क्या बोलेंगे, एक है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार काटा। एक्स एक्सिस ये वाला लाइन होता है, वाई एक्सिस ये खड़ी लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस और खड़ी रेखा वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आप कहोगे सर एक्स अक्ष को एक बार कट किया इस पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है, तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कहेंगे सर इसके एक शून्य होंगे, ठीक है, एक शून्य होंगे। क्या होगा नहीं पता, वो तो पॉइंट से पता चलेगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में, आपसे बस पूछा जाएगा कितने शून्य होंगे, ठीक है, तो आप कहोगे सर एक शून्य होगा। अगला इस क्वेश्चन को देखकर बताइए यहाँ पर कितने शून्य होंगे, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है ना आपका, ठीक है। तो सिंपली आप बोल दोगे सर यहाँ पर दो शून्य होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष को दो बार काटा, यहाँ से आप देखना स्टार्ट किया तो आपको दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, तो आपको सर इस वाले केस में दो शून्य होंगे, ठीक है। चलिए मुझे बताइए यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले ये जो ग्राफ है ये कैसा बहुपद का ग्राफ है, रैखिक द्विघात त्रिघात, क्या बोलोगे आप, सर द्विघात। द्विघात। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर दो बार कट कर रहा है, परवलय है, तो परवलय है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ रहा होगा, ठीक है। इन जनरल पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप रख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। परवलय है तो द्विघात बहुपद रहा होगा, जो भी बहुपद है द्विघात रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये फिगर बनाऊं, इसके कितने शून्य होंगे, इसके कितने शून्य होंगे, तीन होंगे। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर ये एक बार यहाँ पर कट गया, एक्स एक्सिस को देखना है हमें, एक दो तीन, इस पॉइंट को देखे क्या, ये वाला पॉइंट देखेंगे नहीं, उसको तो देखना भी नहीं है सर, वाई एक्सिस को तो क्यों देख रहे हो, वाई एक्सिस को मत देखो कितने बार कट किया, ठीक है, बस एक्स एक्सिस को देख लो। तो एक दो तीन, तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर तीन शून्य हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कितने शून्य है, तीन शून्य है। क्या यह द्विघात बहुपद का ग्राफ है, क्या यह द्विघात बहुपद का ग्राफ हो सकता है, यस या नो, नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद का, नो सिंपली बोल दिया नो, क्योंकि द्विघात बहुपद का तो मैक्सिमम दो शून्य हो सकते हैं, यहाँ पर तो तीन शून्य हो गया, पैराबोला मैक्सिमम दो बार काटेगा, तीन बार तो काट ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही सीखना है, ये मत बोलना त्रिघात का है, हो सकता है कि चार घात का हो, उतना डिटेल में नहीं जाते, बस इतना देखते हैं क्या इसको द्विघात तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, ये दोनों भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, इसके कितने शून्य होंगे, चार। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे सर एक्स एक्सिस को देखना है आपको, कितने बार काटा, एक बार दो बार, आगे बढ़ा, तीसरी बार यहाँ पर काटा, चौथे बार यहाँ पर काटा, बस हमें देखना होता है एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को चार बार काट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर चार शून्य लिख देंगे, ठीक है, इस बहुपद के चार शून्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, यहाँ पर कितने शून्य है, तीन। तीन। तो यहाँ पर आपने बोला सर एक दो, यहाँ पर भी देखो टच कर रहा है,
तीसरा यहाँ पर टच कर रहा है, तो 3 शून्य हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 शून्य होंगे, तो इस केस में 3 शून्य बन रहा है। ठीक, इस वाले पॉइंट को नहीं देखना, यहाँ पर मत देखना, बस मैं ये कह रहा हूँ वाई एक्सिस को तो देखना ही मत, बस एक्स को देखना। एक क्वेश्चन और बताओ, अगर मैं अपने तरफ से ऐसा कुछ ग्राफ बना दूं, अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये हमारा एक्सिस है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ बनाता हूं, इसका मुझे बताइए कितने शून्य है? 2। तो एक तो पॉइंट आप ये वाला लोगे, ये वाला पॉइंट आप लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे सर एक पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस को देखना है, तो एक्स एक्सिस को हमने देखा, तो एक पॉइंट यहाँ दिख गया। दूसरा, जब यहाँ से हमने बढ़ना स्टार्ट किया तो एक पॉइंट यहाँ भी तो दिख रहा है, ये जो पॉइंट है जो ऑरिजिन है यह भी तो एक्स एक्सिस पर है, तो एक यहाँ पर मिलेगा, दूसरा दूसरा ये है, ठीक है। तो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2, ठीक है। तो 2 शून्य होगा इस केस में, ठीक है, 2 शून्य होगा। आगे जाकर अगर ये ऐसे मुड़ जाता, ठीक है, तो अब हो जाएगा सर 3 शून्य, ठीक है। ये और आगे बढ़ा दो, अब हो जाएगा सर 4 शून्य, ठीक है। हाँ, 4 और अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, इसके कितने शून्य होंगे? इस बहुपद के कितने शून्य है? मेरे ख्याल से तो एक 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 होगा। सर। नाइस। तो यहाँ पर आप देखो वाई एक्सिस को कई बार कट कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है। अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो एक्स एक्सिस को एक बार ही कट किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक शून्य होगा। हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है और एग्जाम में आपसे पूछा नहीं गया है अभी तक, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आया नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है, ठीक है। चलिए, अभी आपको मैं पोल में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ट ट्राई करना इस क्वेश्चन का आंसर करने की। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इसके कितने शून्य है, बस शून्यकों की संख्या बतानी है। बता दो। पोल में जाकर आंसर कीजिए। सोनिया, हाँ, अपना माइक बंद कर लो, पोल में जाकर आप आंसर करो। शून्यकों की संख्या, बस इसको देखकर बताइए कितने शून्य होंगे। ग्राफ को मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर y बराबर पी एक्स का ये ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ को देखकर आपको डिसाइड करना है कि इस बहुपद के कितने शून्य है। ठीक है, 18 आंसर आए हैं, 18 में 18 सही, 19 में 19 सही। तो अब जितना आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, अब अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड में एक नंबर तो ले आओ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 19 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 20 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 2 बच्चे और रहते हो, 5 सेकंड और रुकेंगे। ओनली 5 5 4 3 2 1। चलो, तो इसको एंड करते हैं, और यहाँ पर सभी का आंसर जैसा कि सही है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर हमें देखना क्या है, इस ग्राफ को देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया। एक्स एक्सिस आपको अच्छे से पता है, ये वाला लाइन होता है, इस लाइन को एक्स एक्सिस कहेंगे। तो यहाँ पर से आपने देखा सर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक्स एक्सिस काटा, दूसरा ये वाला पॉइंट है, तीसरा ये वाला पॉइंट है, 3 जगह पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, 1 2 3, 3 बार काटा, तो हम कहेंगे सर 3 शून्य हो जाएंगे, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी ने आंसर किया ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से हमने ये सीखा कि सर अगर ग्राफ दिया रहेगा तो शून्यकों की संख्या तो ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं, भले ही हमें बहुपद दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, ठीक। अब आगे जो कंसेप्ट है, इसके आगे हमें क्या सीखना है, देखो। अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हो सर, यहाँ पर हमने ये नोटिस किया, अगर हमारे पास रैखिक बहुपद था, ठीक है, अगर कोई रैखिक बहुपद है, तो मैं यहाँ पर एक जनरल फॉर्म भी लिखते चलता हूँ साथ के साथ, ठीक है। एक रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी का फॉर्म होता है, एक जनरल फॉर्म, 2x प्लस 3 9x प्लस 4। इसमें बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो आपको सर बहुपद की घात 1 होती है, ठीक है, बहुपद की घात 1 होती है। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1 1। तो आप कहोगे सर शून्यकों की अधिकतम संख्या भी रैखिक बहुपद में 1 ही होती है, ठीक है, 1 होगा। अगर मैंने बोला कि हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर चर का अधिकतम घात आपको 2 दिखता है, तो आप कहोगे सर इसके घात भी बहुपद के 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर बहुपद का घात 2 है,
तो मुझे बताइए द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी थी? अधिकतम 2 थी, ठीक है ना। आप बोलोगे, आपने बोला सर इसके या तो शून्यक द्विघात बहुपद में या तो 0 शून्यक आया था, या तो 1 आया था, या तो 2 आया था। आप याद करो 3 केस मैंने बताया ना, एक ऐसा केस बताया था, एक ऐसा केस बताया था जब एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है और एक बार ऐसा काट रहा है 2 बार, ठीक है। तो तीनों ही केस था। तो आपको सर मैक्सिमम कितना आया? तो मैक्सिमम तो 2 आया ना। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोलो सर मैक्सिमम तो 2 आया, अधिकतम 2 आया। मैं ये नहीं बोल रहा कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 से अधिक नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अगर मैं त्रिघात बहुपद की बात करूं तो त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? ए एक्स क्यूब, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स क्यूब लिखा, इसको मिटा दे रहा हूँ पहले, ये समझ लो। ए एक्स क्यूब लिखा, फिर बोलोगे सर यहाँ पर लिख दीजिए बी लिखिए और एक घात कम कर दीजिए, फिर सी लिख दो, एक घात और कम कर दो, प्लस डी। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर बोलोगे सर बहुपद की घात जो होती है चर की अधिकतम घात यानी 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और 3 अगर अधिकतम घात है तो शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। मतलब त्रिघात बहुपद मैक्सिमम एक्स अक्ष को 3 बार ही काटेगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि 3 ही बार काटेगा, मैक्सिमम 3 बार काटेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि 0 आंसर आ जाए, हो सकता है 1 शून्य को, हो सकता है 2 शून्य को, हो सकता है 3 शून्य को। तो ये केसेस हो सकते हैं इसके, ठीक है, पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। 0 1 2 3 4 कभी नहीं हो सकता, 4 शून्य नहीं होगा त्रिघात बहुपद में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कोई बहुपद है जिसकी घात, मैं कहता हूं हमारे पास बहुपद है जिसकी घात 8 है, तो मुझे बताओ क्या लिखना सही होगा? इसके शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो 8 होगी, या ऑप्शन बी में लिख रहा हूं कि मैक्सिमम शून्यकों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। इन दोनों में क्या लिखना सही होगा? ए या बी, चैट में लिख के बताओ। मैक्सिमम 8 होगी, ठीक है। ये मत बोलना कि शून्यकों की संख्या 8 ही होगी सर। हो सकता है कि इसके एक भी शून्यक ना हो, समझ नहीं, थोड़ा आपको अजीब लगेगा सर। हो सकता है कि इसका सर एक भी शून्यक ना हो सकता है सर एक शून्यक हो सकता है 2 हो सकता है 3 4 5 6 7 8 तक हो, 9 पॉसिबल नहीं है, 9 होने का कोई चांस नहीं है। तो 0 से 8 तक कुछ भी हो सकते हैं सर, यानी मैक्सिमम 8 बोलना सही होगा। 8 एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पॉसिबल है कि 8 हो लेकिन मैक्सिमम 8 हो गए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब 8 घात वाले शून्य बहुपद का मैक्सिमम अधिकतम शून्यक 8 होगा। तो क्या यहां से आपका एक कंक्लूजन निकल रहा है क्या कि जितने बहुपद की घात होती है बहुपद में, यहाँ पर क्या लिख रहा है, बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है बहुपद के घात के बराबर होता है। जितना भी घात होगा उतना मैक्सिमम शून्यक होगा। 1 के केस में 1 आया, 2 के केस में 2 आया, 3 के केस में 3 आया, 8 के केस में मैंने देखा मैक्सिमम 8 आया। तो यहां से हमने देखा सर जितनी भी बहुपद की घात होगी मैक्सिमम उतने ही शून्यक होंगे, अधिकतम उतने शून्यक होंगे। तो मुझे बताइए अगर घात n है, अगर घात मेरा n है किसी बहुपद का, तो मैक्सिमम कितने शून्यक होंगे? मैक्सिमम कितने शून्यक होंगे? n मैक्सिमम शून्यक n होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम शून्यक n होंगे। तो अगला चीज यही है आपका, ये लिख लो। ये एग्जाम में इन जनरल तो पूछा नहीं गया है लेकिन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को आप नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। n घात वाले किसी बहुपद px का अधिकतम जो शून्यक है वो n होता है, ठीक है। अगर घात t है तो अधिकतम शून्यक t होगा, ठीक है। तो जितना घात होगा उतना ही मैक्सिमम शून्यक होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, देखो आपको ये कंप्लीट करता है आपका सिलेबस। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं एग्जाम में, देखो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके एग्जाम में आया नहीं है, स्टिल आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, कभी भी पूछा जा सकता है, अगले साल पूछ ले, उसके अगले साल पूछ ले, कभी भी पूछा जा सकता है। अगर मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास कोई बहुपद है जिसकी घात यानी डिग्री, किसी बहुपद की डिग्री कहते हैं ना इंग्लिश में, उसकी डिग्री 5 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है इसके पॉसिबल, संभव शून्यक क्या हो सकते हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन लिखना आप, ए बी सी डी में क्या सही होगा। हो सकता है इसके 3 8 9 13, कितने शून्यक हो सकते हैं? ए बी सी या डी? 8 सर। संभव पूछ रहा हूं, कितने पॉसिबल है? देखो
3। अभी जाकर आंसर सही आया। देखो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखो कंक्लूजन में आप ऐसा सोचोगे, अगर मुझे सोचना हो तो हम सोचेंगे सर यहाँ पर बहुपद का घात कितना है, बहुपद का घात 5 है, तो मैक्सिमम जो शून्यक बनेगा, अधिकतम जो शून्यक बनेगा, मैक्सिमम जो शून्यक बनेगा आपका वो बनेगा 5। ठीक है, मैक्सिमम 5 होगा, 5 से अधिक नहीं हो सकता शून्यक। ठीक है, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बॉक्स है, एक डब्बा है, इसमें मैक्सिमम मैं 4 गेंद रख सकता हूँ। ठीक है, 4 गेंद रख सकता हूँ, तो आप इसमें 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 4 बोला तो 5 गेंद तो नहीं जाएगा ना उसमें। ठीक है, 5 तो रखने की कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं रखा जा सकता। तो मैक्सिमम 4 कहने का मतलब 4 तक, तो मैक्सिमम 5 कहने का मतलब सर 8 शून्यक तो नहीं हो सकते, 9 शून्यक नहीं हो सकते, 13 शून्यक नहीं हो सकता, 3 शून्यक हो सकता है। सर पॉसिबिलिटी क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 से 4 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसका उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई बहुपद है जिसके घात जो है मैं कह रहा हूं 12 है, किसी बहुपद का घात 12 है, यानी डिग्री मेरे पास 12 दे दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल केस, मतलब आपसे पूछा है कौन सा संभव नहीं है, कौन सा, कितने शून्यक, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कितने शून्यक संभव नहीं है इन ऑप्शन में से। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन ए में दे रहा हूं 5, ऑप्शन बी में दे रहा हूं 0, ऑप्शन सी में दे रहा हूं 13, ऑप्शन डी में दे रहा हूं 12। क्या होगा, संभव नहीं, कौन सा पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, सी। बहुत बढ़िया, अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर ले रहे हो सोचकर, तो आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक पर तो नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं परेशान करेगा एग्जाम बोर्ड में, इतना पढ़ लोगे तो फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आता। तो आपको सर अगर घात 12 है तो इसका मतलब घात 12 के केस में मैक्सिमम जो शून्यक होंगे सर, अधिकतम जो शून्यक होंगे वो कितना होगा, मैक्सिमम शून्यक 12 होगा। मैं ये नहीं बोला कि 12 ही होंगे, मैक्सिमम 12 होंगे, मतलब 5 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, 13 नहीं हो सकता, तो 13 नहीं हो सकता, वही तो पूछ रहा था कि कौन सा नहीं हो सकता, तो जिसको मैंने क्रॉस किया वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर आंसर मेरा ये बनेगा। ठीक है, ये मेरा आंसर बनेगा कि 13 शून्यक नहीं हो सकता 12 घात वाला का। ठीक है, 12 घात वाले बहुपद का शून्यक 13 कैसे होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि घात 12 है तो एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा होगा अधिकतम, 12 12 बार, मैक्सिमम 12 बार काटेगा, हो सकता है 5 ही बार काटे, हो सकता है 6 बार काटे। ठीक है, तो लैंग्वेज को बस बदल बदल कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं किया जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आपका आंसर जितना भी चीज मैंने पढ़ाया इसी में से कुछ आएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास। अगर अभी कोई भी डाउट है आज के क्लास में, एनीथिंग, कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा हो इससे अलग, तो आप बिल्कुल अभी पूछ सकते हो, अभी मैं रुक रहा हूँ। अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी आप बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड। सर मुझे चैप्टर 4 में से क्वेश्चन पूछना है, पूछ हाँ सकते पूछ हैं? लो, बिल्कुल चैप्टर 4 से पूछ लीजिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन है।